ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਿ ਲਵ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਪਾਇਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਨੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਨਫ਼रत करते हो कुड़ियाँ तो? ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। माय गॉड। फिर मेरे ख्याल में 15-16 होने चाहिए थे, फिर आप कह सकती थी मुझे सच्चा प्यार मिला। उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि सच्चा प्यार यहाँ एंड नहीं होता, आगे जारी रहना चाहिए। फौरन आई लव यू कहते हैं। आई लव यू नीचे गिर गया। ठीक कह रही विक्की साहब ने मैंने मुंह लाया, 8 दिन मैं अपना मुंह डिटॉल नाल धोंदी रही हूँ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨੀਲੀ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। मैंने किस तरह करती है सैकड़ों लोगों को। जो सामने होता है उसको बोल दो, कौन सा दूसरा सुन रहा है। यानी ये जो फलां अदाकार नाम नहीं लेते, इसको आई लव यू कह दूं, कभी किया है दिल? जब पता चलता है शादीशुदा फिर वहीं रुक जाता लव यू। नहीं। ओह माय गॉड। अच्छा बच्चे कुछ एक्टर ऐसे हैं ने जिन्होंने ब्याह करके अपना भी खर्चा होते पाता। ले जी, हम अपने सवाल का जवाब लेने के लिए पहुंच गए हैं पाकिस्तान थिएटर की एक और खूबसूरत अदाकारा अक्सा मलिक जी के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अक्सा जी ने तो बड़ा मुल्तान से शुरू हुई हैं काम करते हुए, पूरे पाकिस्तान में काम करती हुई लाहौर आ गई हैं। इनके बड़े आई लव यू होंगे, क्यों जी? मेरे तो है ही आई लव यू और आई लव यू। मेरे तो हैं ही आई लव यू और आई लव यू। सवाल ये है कि आप, ये लोग कहते हैं कि जी ये फनकार जो होते हैं इनके बड़े मज़े होते हैं। हाँ होते हैं मज़े। लो जी, एक कुड़ी मान गई है, आगे भी मज़ेदार जवाब देगी। उनकी आई लव यू ये होते हैं कि ये जितने लड़के लड़कियां ये आपस में इश्क करते हैं, आपस में मोहब्बतें होती हैं, आपस में शादियां होती हैं। आपने ज़िंदगी में कभी किसी को आई लव यू कहा? सबको बोला है। सबको बोले आपने? हाँ। जितने साथी फनकार हैं, जाहिर सी बात है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सबको लव यू बोला है। सबको आई लव यू कह दिया है। सबको बोल तो मैनेज किस तरह करती है सैकड़ों लोगों को? जो सामने होता है उसको बोल दो, कौन सा दूसरा सुन रहा है। यानी कि जो सामने आ गया उसको आई लव यू, और जो नहीं है उस वक्त फिर वो नहीं है। तो वो जाहिर सी बात वो नहीं है, जो सामने वो लव यू है ना। आपको सच्चा प्यार मिला इस फील्ड से? नहीं डॉक्टर साहब, सच्चा प्यार नहीं मिला। सच्चा प्यार नहीं मिला, बच्चे मिल गए। यार बच्चे मिल गए, सच्चा प्यार नहीं मिला। नहीं, मेरे ख्याल में 15-16 होने चाहिए थे, फिर आप कह सकती थी मुझे सच्चा प्यार मिला। उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि सच्चा प्यार यहाँ एंड नहीं होता, आगे जारी रहना चाहिए। यानी कि प्यार को ढूंढते रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो आप को फील्ड में से किसी ने आई लव यू कहा? सबने बोला है। आपको सबने आई लव यू कहा? आपने भी बोला है। मैंने आपको कब आई लव यू? डॉक्टर साहब आप, मैंने आपको कब आई लव यू कहा है? ये अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे आई लव यू। ओहो, मैंने आपसे ये कहा है कि आपने कहा कैसी रही मेरी एंट्री, मैंने कहा वेरी गुड, आई लव यू। हाँ। आपकी एंट्री के हवाले से कहा है। मैंने आपसे पूछा डॉक्टर साहब मेरी एंट्री कैसी थी, आपने कहा वेरी गुड लव यू। वो आपने लव यू मेरे काम को बोला। हाँ जी बिल्कुल, आपके काम को बोला। तो इसी तरह से आपने पूछा ना कि हम फील्ड में सबको लव यू बोलते हैं। बिल्कुल करते हैं, हमारे सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, हम उनको प्यार से कह देते हैं, मतलब कि लव यू गुड। तो ये लव है जो हम अपने काम से, अपने कॉलीग से, अपनी जगह से करते हैं। लो जी, कुड़ी ने नाल ही जान से डाली है कि जी मैंने पूरी फील्ड ने आई लव यू किया है, मैं पूरी फील्ड ਨੂੰ आई लव यू टू किया है, तो नाल ही क्या, ये तो काम तो मतलब साथी, यानी कि साथी फनकार बेचारे इस काबिल नहीं होते। ये देखिए ये मोटी आ गई है। इधर रीना मुल्तानी पहुंच गई जी हमारे पास। रीना मुल्तानी जो है वो पिछले 3-4 साल से फील्ड में आई है, और ये जो हमारी फील्ड के लड़के आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्ट है ना, ये जो नई नई आने वाली लड़की है ना, उसको तो फौरन आई लव यू कहते हैं। आई लव यू नीचे गिर गया। बस ये जो आई, जब से ये आई लव यू, छापा मारते हैं ना, नहीं मैंने बांध लिया, जब जब से छापा मारते हैं। जब से ये आई लव यू हमने जब से मजबूत तरीके से बांधना छोड़ दिया, ये गिर जाता, ये गिर जाता। नहीं गिरता। पता है डॉक्टर साहब अचानक से आते हैं, बंदा अब रूम में ऐसे बैठा होता है क्योंकि हमारा पहला शो खत्म हुआ है। हाँ। तो मैं गाना फिनिश करके आई हूँ, ऐसे रिलैक्स हो रही थी, तो डॉक्टर साहब भी छापा मारते हैं। अब हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। अब अगर लव यू गिर गया तो मैनेज कर लें। भाई ये लव यू गिर गया है, ठीक है ना, ये लव गिरे हुए लव यू को कुछ संभालने वाला है, हिम्मत है तो फिर सामने है। शाम को जब ये आई है, मुझे गले लगा के बोला लव यू। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि इसका मेरा चक्कर है। हाँ। ये हमारी जो फैमिली की तरह हम लोग टीम बन जाते हैं ना, हम लोग जाहिर सी बात इतने टाइम से साथ में काम कर रहे हैं, तो ये एक अपनापन होता है। लव यू कहना वो नहीं कि तुसी उहदे नाल फांसी गए हो। ओए होए, नहीं मनना इन्होंने कदी भाई जी। ठीक है जी, अक्सा जी थैंक यू। मैं इनसे 2 सवाल कर लूँ जी। अच्छा जी, ये अक्सा मलिक साहबा ने तो जो सारा कुछ तस्लीम करके फिर इनकार कर दिया। सवाल ये है कि ये लोग, पब्लिक जो है, ये कहती है कि जी ये जो थिएटर के लड़के और लड़कियां हैं, इनकी आपस में बड़ी सेटिंग होती है, इनकी आपस में बड़ी मोहब्बत होती है, और फिर ये एक दूसरे से शादियां कर लेते हैं।
आपको कभी थिएटर के किसी अदाकार से मोहब्बत हुई? नहीं, पहले ये बताइए ऐसा होता भी है? हेलो जी, यानी कि उसने अपने साथ फनकार जो काम कर रहे हैं वो बेचारे सही रो रहे सन नहीं नहीं, देखिए एज अ हम एक्टर भी हैं, हम एज अ फैमिली भी हैं, तो फैमिली में तो लव यू बोल सकते हैं ना। यानी कि फैमिली में लव यू हो जाता है, होता है। किधरे नुकरे लग के नहीं, अच्छा। वो लव यू नहीं। अब जिस तरह आप हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, हम जी, आते बिल्कुल। जाते आप कह सकते हैं सानू ते तुसी love उस्ताद you। कह के ते मिट्टी करता ना, अगली गल करो। मैं क्या साजी लव यू हो गया, काम बड़ा चंगा होया। हाँ, नहीं वो आई लव यू, जिस आई लव यू के नतीजे में शादी होती है, बच्चे होते हैं, वो कभी वो किसी आई फनकार लव यू, वो आई लव यू नहीं होता है, वो बर्बादी की सूरत में होता है। यानी कि कुछ साथी फनकार के साथ आप शादी कर लें या फंस जाएं तो वो बर्बादी हो गई। देखिए वो बर्बादी होती है लव यू की तरफ से। अच्छा। लव यू कह के बर्बाद कर दिया छोकरी नु भी। कभी आपने सुसरियों ने कभी आपने गौर किया कि आपको हमारे अदाकारों में से कौन कौन सा लड़का आशिकाना निगाहों से देखता है? नहीं, ये मैंने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि सबकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, हेलो, सबको साथ करती हूँ मैं। यार वो भी यही कहते हैं कि ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਕਾਨਾ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਓਏ, ਨੇ, ਓਏ, ਓਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं नहीं, हम नहीं, ये चीज़ नहीं देखती मैं। आपका कभी दिल किया हो कि यार ये लड़का बहुत खूबसूरत है, फलां अदाकार, नाम नहीं लेते, इसको आई लव यू कह दूं, कभी किया है दिल? जब पता चलता है शादीशुदा, फिर वहीं रुक जाता लव यू। नहीं, ओह माय गॉड। अच्छा जी, मैं होते ही रुक जाता लव यू। और अगर वो गैर शादीशुदा हो तो फिर ये पता चलता हो कि इसकी पेमेंट ही टोटल 40,000 हफ्ता है। नहीं 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 नहीं, एज अ क्लीक मैंने आज तक किसी फीमेल एक्टर को लव यू नहीं बोला, ना उन्होंने मुझे लव यू बोला। बात मेल की हो रही है, मेल की। सॉरी मेल की लव यू तुसी इंज पाया जे मैंने लव यू भूल गया जे। हाय 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 हाय। हालांकि आप सब कुछ भूल सकती हैं, ये लव यू नहीं भूल सकती नहीं मैं, हाँ वाकई हैं। वाकई। वो कौन है, हमारी फील्ड का है या आउट ऑफ फील्ड है, जिसको लव यू कहकर भूल नहीं सकती? अक्सा है। चलो जी ठीक है जी। और जो अदाकार जो सुनने वाले हैं जिनको ये सवाल के जवाब की ज़रूरत थी, वो भी मुतमिन हो जाएं, भाई कोई ऐसी बात ऐसी नहीं। बात नहीं और है। जो अदाकार ख्वाहिश रख रहे थे वो भी सुन लें कि ये आपस में आई लव यू कर लेती हैं। सबको लव यू हो गया, नहीं, सबको इन्होंने नहीं मनना, भाई जी किधरे और चलिए। अस्सलाम वालेकुम अजीम, विकी साहब के पास आ गए हैं जी इस सवाल का जवाब पूछने के लिए। जी विकी साहब की हाल है, ठीक हो? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਬਲਿਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਸਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਨੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ? ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਹ ਮਾਈ ਗॉड, ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਤੇ ਡਲੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਕੌਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਥੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਔਰ ਪੱਕਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਆਇਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਬੇ ਮੂੰਹ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ, 8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਡਿਟੋਲ ਨਾਲ ਧੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਲੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਥੀ ਫਨਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਰਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਘਰ ਦੇ ਲਾਈਫ, ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ, ਔਲਾਦ ਅੱਗੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਮਾਈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਚਣ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ। तो सर नौबत ऐसे तक आवे ही ना, ठीक है जी। हाँ। और मे भी कि शायद दोबारा इन्होंने काम ही ना करना पे। एक हमारी अदाकारा हैं, उन्होंने कहा कि जी हालात ठीक करन आनी है, मैं वो तो एक्टर नाल विआह करके ते ओदे भी खर्चे चुकी है। अच्छा कितनी बुरी गल है। अब अच्छा बच्चे कुछ एक्टर ऐसे हैं ने हैं। जिन्होंने ब्याह करके अपना भी खर्चा होते पाता।
ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਔਕਾਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਥੀ ਫੀਮੇਲ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇੜੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੇੜਾ ਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਥੀ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਹਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਚੁੱਕਣ। ਉਹਦੇ ਕਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਥੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਵੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਚੁੱਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਫੱਬੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ? ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੇਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਫੱਬੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲ ਠੰਡਾ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਠੰਡਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪਾਊਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।